आज मैं एलजी कार्यालय की पोल आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं और सबूतों के आधार पर खोलूंगा। एलजी कार्यालय को निमंत्रण दे रहा हूं कि इसका जवाब दीजिए। अभी तक क्या था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ग्रुप ए की हो, साहब एनसीसीएस से नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, हम क्या करें, हम पोस्टिंग देना चाहते हैं, हम दे नहीं पा रहे। इसी अगस्त के 2 ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूं। 16 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। ये देखिए 16 अगस्त पीडब्ल्यूडी विभाग जो सीधा सरकार के अधीन आता है उसका ऑर्डर है, और इसके अंदर 7 ग्रुप ए ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी है, ट्रांसफर नहीं किया। नए अफसर जो सीपीडब्ल्यूडी से आए हैं उनको पोस्टिंग दी है, जिसके बारे में अभी तक एलजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास स्पेशलिस्ट तो आए हुए हैं, हम पोस्टिंग इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। आप सोचिए किस स्तर की भावना इन लोगों के मन में है कि डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं कर रहे अस्पतालों में ताकि केजरीवाल जी को बदनाम कर सकें और लोगों को परेशान कर सकें। अब मेरे एलजी साहब से बहुत साधारण से 2 छोटी छोटी सवाल हैं, मैं उनसे रखना चाहता हूं। नंबर 1, यदि ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते थे और हो रहे हैं तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली को गुमराह क्यों किया? डॉक्टरों को पोस्ट करने के अंदर एलजी साहब को एनसीसीएस से चाहिए और एससी को पोस्ट करने के लिए एलजी साहब को कुछ नहीं चाहिए। एलजी साहब दिल्ली वालों से माफी मांगे, उन्होंने दिल्ली को गुमराह किया। दूसरा, अगर एलजी साहब ये कहते हैं कि एलजी साहब जो कह रहे थे वो सही है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई ये गलत है, ये भी गुंजाइश हो सकती है, तो एलजी साहब आज ही अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू को सस्पेंड करें। कथनी और करनी को फर्क ना रखें, सस्पेंड करें उसको। दिखाएं दिल्ली वालों को कि इस अफसर ने ट्रांसफर पोस्टिंग गैर कानूनी ढंग से किए और एलजी साहब इस चीज पे नाराज हैं, एलजी साहब की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, इसलिए इस अफसर को सस्पेंड किया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ना एलजी साहब माफी मांगेंगे, ना एलजी साहब इस अफसर को सस्पेंड करेंगे, क्योंकि सिर्फ गुमराह करना, मैनिपुलेट करना, मिसलीड करना, झूठ बोलना एलजी कार्यालय का काम रह गया।